3000 शब्द उन्होंने बैन किए, उसमें तो पनौती बैन ही नहीं किया है। अगर होता तो बैन कर देते ना भाई। आज तक जो है, मैं भी 10 साल असेंबली के अंदर रहा हूँ, मैंने भी पार्लियामेंट की उसको देखा हुआ है, जिन शब्दों के ऊपर रोक लगाई है उसमें पनौती नहीं है, तो अगर असंसदीय होता तो उसके ऊपर रोक लगा देते। अरे भाई, आपको अपने काम को बदलना चाहिए, है ना। काम ऐसा नहीं करना चाहिए कि लोग ये सोचने को आपको मजबूर हों। लेकिन अब वो जो है चीज चिपक गई है। ये धार्मिक लोगों का देश है, भाग्यवादियों का देश है, और इसमें इस बात को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है कि भाई कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके आने से शुभ हो रहा है, किसके आने से अशुभ हो रहा है। तो लोगों को ये महसूस होने लगा कि इस व्यक्ति के आने से देश में सब कुछ अशुभ हो रहा है। लोग जो है प्रधानमंत्री को पनौती कह रहे हैं, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये पनौती वाला जो मामला है वो लोगों की तरफ से निकला है। जब मैच चल रहा था तभी वहां पर जो लोग थे, जो खेल प्रेमी थे, जिनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने इस शब्द को वहां पर उठाया और उसके बाद में ये चल गया। और ये बात इसलिए चल गया कि वास्तव में ये देश, देखिए जो है, ये धार्मिक लोगों का देश है, भाग्यवादियों का देश है, और इसमें इस बात को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है कि भाई कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके आने से शुभ हो रहा है, किसके आने से अशुभ हो रहा है। तो लोगों को ये महसूस होने लगा कि इस व्यक्ति के आने से देश में सब कुछ अशुभ हो रहा है। मतलब आज जो जिस एक तरीके से महंगाई है, जो बेरोजगारी है, या जो कत्लेआम है, जो यहाँ पर नफरत है, या दलितों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ में, अल्पसंख्यकों के खिलाफ में जिस तरीके की हिंसा है, या ये कहा जाए कि जो लूट है, कॉरपोरेट की लूट है, जल जंगल जमीन की, या पूरे देश को अडानी अंबानी को सौंपने का जो काम है, मुझे लगता है कि ये इसके लिए एक ही व्यक्ति जिम्मेदार है, और इसलिए पनौती करके उसका जो है शब्द हो गया। गांधी का एक प्रधानमंत्री एक जो है पद है, गरिमा है उसकी, राहुल गांधी का पनौती कह देना ये सही लगता है सर? क्यों, इसमें क्या गलत है? मतलब आपको मालूम है कि जो है 3000 शब्द संसदीय जो है व्यवस्था के अंदर 3000 शब्द उन्होंने बैन किए, उसमें तो पनौती बैन ही नहीं किया है। अगर होता तो बैन कर देते ना भाई। आज तक जो है, मैं भी 10 साल असेंबली के अंदर रहा हूँ, मैंने भी पार्लियामेंट की उसको देखा हुआ है, जिन शब्दों के ऊपर रोक लगाई है उसमें पनौती नहीं है, तो अगर असंसदीय होता तो उसके ऊपर रोक लगा देते। अरे भाई, आपको अपने काम को बदलना चाहिए, है ना। काम ऐसा नहीं करना चाहिए कि लोग ये सोचने को आपको मजबूर हों। लेकिन अब वो जो है चीज चिपक गई है। देखिए, इस देश में जो परसेप्शन है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो रियलिटी से ज्यादा महत्व रखता है। जैसे उदाहरण देता हूं मैं, इस देश के अंदर सबसे ज्यादा सीटें जो व्यक्ति लाया उसका नाम था राजीव गांधी। 402, बाद में 412 हो गई थी, ठीक है। और उसको मिस्टर क्लीन कहा जाता था। अब वो मिस्टर क्लीन एक पर्सपेक्टिव था, लोगों को लगा कि पायलट था, आ गया है, इसका कोई सियासी जीवन नहीं है, तो इसने कोई काला पीला नहीं किया होगा, मिस्टर क्लीन बन गया। लेकिन जब एक इस देश का एक ईमानदार व्यक्ति ने, जिसकी क्रेडेंशियल्स जो है, जिसकी विश्वसनीयता स्थापित थी, वीपी सिंह, जब उन्होंने निकाला मामला, बोफोर्स का निकाला, और जब ये मामला आया कि भाई ये तो दलाली के अंदर पैसा खा गया, तो 65 करोड़ की दलाली का मामला जो है वो लग गया। तो जो व्यक्ति मिस्टर क्लीन था, वो पर्सपेक्टिव में उसके ऊपर दलाली जो है, बोफोर्स की दलाली लग गई, जनता ने उसको हटाने का काम किया। अब दूसरा आपको उदाहरण बताता हूँ, हम लोग भी उस आंदोलन के अंदर थे, पिछले वाले में भी थे और दूसरे वाले में भी थे। तब अन्ना का आंदोलन चला, अन्ना के आंदोलन में क्या हुआ, 5 लाख करोड़ के भ्रष्टाचार की सरकार है ना, चिपक गया, सरकार चली गई। जबकि मनमोहन सिंह के ऊपर कभी किसी ने कोई भी आरोप नहीं लगाया, तब भी और आज भी। मतलब उस समय हम लोग तो विरोधी में थे, विरोध कर रहे थे, अन्ना की टीम पूरा विरोध कर रही थी, लेकिन उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा। लेकिन यहाँ पर तो मामला ऐसा ही है कि पीएम केयर फंड से लेकर के, राफेल से लेकर के, सब कुछ आरोप ही आरोप इनके ऊपर पूरी तरीके से लगे हुए हैं। अगर मान लिया जाए 1 मिनट के प्रधानमंत्री के जाने से पनौती लग गई, मैच हार गए, लेकिन 2014 से लेकर अब तक जो भी रैलियां हों, जो भी कुछ हो, यानी जितने भी चुनाव हो, वो तो जीतते आ रहे हैं ना लगातार। कहाँ जीत तो रहे कहाँ भाई आप? पनौती वहां अरे भाई, आप किस दुनिया में हैं? 11 राज्यों में ऐसी सरकार बन गई क्या? 11 राज्यों में विपक्षी सरकारें हैं, और अभी 5 राज्य के चुनाव हो रहे हैं।
इसमें कम से कम 3-4 जगह पे और बन जाएंगी, 15 हो जाएंगी। आप समझिए तो सही, कहाँ जीत रहे हैं भाई। इसी दिल्ली में जहां पर आप खड़े हुए हैं, 3 बार जो है आम आदमी पार्टी ने हराया है। अब वो बच्चा पार्टी है, बच्चा पार्टी का मतलब अभी अभी नई नई पैदा हुई पार्टी है, ठीक है। और आप उससे जब नहीं निपट पा रहे तो क्या कर रहे हैं, सत्येंद्र जैन को जेल पहुंचा दिया, मनीष सिसोदिया को जेल पहुंचा दिया, संजय सिंह को जेल पहुंचा दिया, अब अरविंद केजरीवाल को जेल पहुंचा दोगे। आपको लगता है कि जेल में सबको भर दोगे, आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी और आप पूरे सब पार्टियों को दिखा दोगे कि भाई संभल के रहो। अगर पार्टी बचानी है तो थोड़ा तालमेल रखना पड़ेगा और जो है आमना सामना करने से बचना पड़ेगा। लेकिन इसीलिए गठबंधन तैयार हो गया है ना, कि अब किसी एक का मामला नहीं है, अब तो आर पार का मामला है और आर पार के लिए लोग पूरी तरीके से तैयार हैं।